संत समाज, सम्माननीय श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, गुरुदेव जी का पहली बार राजकोट में 2002 में आना हुआ। तब से लगातार कुछ वर्षों में नहीं आ पाए थे, लेकिन कई बार हो गया इस राष्ट्रीय शाला में सत्संग चर्चा करते। हम बहुत से श्रोता ऐसे हैं जो कई बार सुन चुके हैं, और यहाँ यदि सत्संग न सुन पाए हों तो आजकल तो बहुत सुविधा है, घर बैठे टीवी में अन्य संतों के विचार आते हैं। सुबह से ही उसमें सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम चलता है, आप सब घर बैठे सत्संग भी सुनते रहते हैं। फिर भी जहाँ सत्संग की सूचना मिलती है आप सब दौड़े चले आते हैं, चलो सत्संग में। ऐसा क्यों? इसकी आवश्यकता आप क्यों महसूस करते हैं? और इसके लिए इस प्रकार परिश्रम भी क्यों करते हैं? हम परिश्रम करते हैं वो हमारे जीवन के लिए करते हैं। परिश्रम इसलिए करते हैं कि बिना परिश्रम के हमारा जीवन गुजर नहीं होगा। जैसे हमें सबसे पहली आवश्यकता क्या है हमारे जीवन के लिए? वो है रोटी। रोटी का मतलब है भोजन। सबसे पहली आवश्यकता वो चाहिए। तो सब आदमी क्या करते हैं? उसके लिए परिश्रम करते हैं कि हमको पेट भर भोजन मिल जाए। और दूसरी आवश्यकता हमारे लिए है कपड़े की। भोजन मिल जाए, फिर कपड़ा चाहिए। और कपड़े के बाद एक तीसरी आवश्यकता है, वह है घर, मकान, रहने की जगह। इन तीनों के लिए आदमी परिश्रम करता है, लेकिन सत्संग के लिए भी परिश्रम करता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई काम नहीं है, आप लोग घर में खाली थे इसलिए आ गए, ऐसा नहीं है। सबके घर में काम था, काम छोड़ कर आए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे शहर से आए हैं, खर्च करके आए हैं, समय निकाल कर आए हैं, काम छोड़ कर आए हैं, घर की सुख सुविधा को छोड़ कर आए हैं। इसका मतलब यह है, इसको भी आप महत्व देते हैं। जितना महत्व आप रोटी, कपड़ा और मकान को देते हैं, उतना ही महत्व आप सत्संग को देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सत्संग के महत्व को नहीं समझते हैं। मैं इसी बात पर कहना चाहता हूँ, जो हम भौतिक रूप से परिश्रम करते हैं उससे हमारा जीवन गुजर होता है, लेकिन सत्संग के क्षेत्र में परिश्रम करते हैं तो हमारा जीवन सुधार होता है। एक होता है जीवन गुजर और एक होता है जीवन सुधार। जीवन गुजर के लिए बहुत लोग सब लोग करते हैं, मनुष्य ही नहीं। एक चींटी को देखो, कीड़ी होती है, वो सुबह से शाम तक ऐसा नहीं लगता कभी वो विश्राम भी करती है, हमेशा दौड़ती है। क्या चाहिए? छोटा सा टुकड़ा, इसी से उसका काम चल जाएगा। पक्षी को देखो, सुबह ही जैसे वो सुबह होती है, हम लोगों से पहले उड़ जाता है। आप लोग को पता होगा, पक्षी आप लोगों से पहले उड़ जाता है और बस बोलना शुरू और चुगना शुरू, खोजेंगे अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। अब चूंकि उनको कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं, रहने के लिए उनके लिए पेड़ पौधे बहुत हैं,
लेकिन खाने के लिए परिश्रम करते हैं। कुत्ते को देखो, दौड़ते रहते हैं, कहीं मिल जाए बस खाना चाहिए। तो सभी प्राणी दौड़ते हैं, जंगल में रहने वाले पशु भी खाने पीने के लिए हमेशा दौड़ते रहते हैं, सब कीड़े मकोड़े सब। तो मनुष्य ही परिश्रम नहीं करता है, सभी प्राणी परिश्रम करते हैं कि हमें भोजन मिल जाए, हमारा जीवन चले। लेकिन मनुष्य में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके ऊपर सोचते हैं, जीवन तो चले लेकिन केवल जीवन चलना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन कैसा चले? अच्छा जीवन चले, सुखमय जीवन हो। जीवन की सार्थकता क्या है? जीवन में केवल जिए और हमारा जीवन विकसित ना हो, समृद्ध ना हो, सुख और संतुष्टि की ओर आगे न बढ़े, तो फिर वो जीवन कैसा? जैसे एक पौधा हो, वो पौधा जिंदा रहे लेकिन ना वो बड़ा हो और न ही उसमें फूल आए और न ही फल आए, तो हम क्या कहते हैं उसको? जिंदा तो है लेकिन फूल फल नहीं आता है। मतलब केवल जिंदा है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। घर में आप गाय रखे हो, गाय खाती है, पीती है, साफ करती है, लेकिन न वो बछड़ा देती है और न दूध देती है। कहेंगे भाई गाय तो है लेकिन दूध आज तक हमको एक पाव नहीं मिला है। तो जीवन हो, केवल जिंदा हो हम, और जीवन में हमें सुख और शांति की अनुभूति ना हो, हमारा जीवन समृद्ध ना हो, विकास न कर सके, तो फिर वह जीवन कैसा है? सत्संग इसी की पूर्ति करता है। सत्संग में आकर हम उसी क्षेत्र में काम करते हैं। यहाँ कोई आए हैं, ऐसा नहीं है कि धन कमाने की सीख लेने आए हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि किसी का कोई मुकदमा चलता हो तो फिर हम कैसे मुकदमा में जीते, यह भी सीखने कोई नहीं आया है। किसी के शरीर में कोई रोग हो तो हमारा रोग कैसे ठीक होगा, यह भी सीखने नहीं आए हैं। बस एक ही बात सीखने आए हैं कि हमारा जीवन सुखमय कैसे हो, हमारा मन शांत कैसे हो, इसी के लिए अध्यात्म है। और इसे हम बार बार सुनते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत साल से सुनते आ रहे हैं, घर में भी सुनते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ के भी हम जानते हैं, लेकिन फिर उन्हीं बातों को सुनते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि इसकी आवश्यकता है, और जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको हम दोहराते हैं, उसको हम रिपीट करते हैं, और हमको अच्छा लगता है, वो खराब नहीं लगता है, उबते नहीं है उससे कि वही बात है, ऐसा नहीं है। जैसे सुबह उठते हैं तो फिर सूर्य को हम देखते हैं, तो जो सूर्य कौन सा है? जो हम कल देखे थे। ऐसा नहीं है इसको तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, इस सूर्य की क्या आवश्यकता है? नहीं, उस सूर्य की हमें आवश्यकता है, इसलिए उस सूर्य से हम रोज लाभ लेते हैं। हम अपने घर में रहते हैं, उसी घर में रोज रहते हैं, उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं, परिवार के वही सदस्य हैं, बदलते नहीं हैं, उबते नहीं हैं। क्यों? उसकी आवश्यकता है। ऐसे ही इन विचारों की आवश्यकता है हमारे जीवन में, इसे हम दोहराते हैं, उसको बार बार सुनते हैं। जैसे शरीर को पोषण देने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है, ऐसे ही मन को, आत्मा को पोषण देने के लिए हमें अच्छी खुराक चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए। मन का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? ये अच्छे विचार, इसे हमें अच्छे खुराक की आवश्यकता है। अच्छे खुराक दें और तभी हमारा मन स्वस्थ हो पाएगा। शरीर में चाहे जैसे भोजन डाल दें, सड़ा गला, खराब, बहुत दिन का है। जब आप कभी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि इसका एक्सपायरी डेट कब है, आपको लगा कि ये एक्सपायरी डेट से आगे बढ़ गया है, कि ये हमको नहीं चाहिए। हमें चाहिए वह जो अभी काम दे सके।
खराब नहीं हमको चाहिए। क्यों ध्यान रखते हैं? क्योंकि शरीर के लिए वह भोजन नुकसानदेह होगा जिसका समय समाप्त हो गया है। ऐसे ही हम सड़ा गला विचार यदि मन में डालेंगे तो हमारा मन भी अस्वस्थ हो जाएगा। और बेहद महत्वपूर्ण है हमारे मन को भी स्वस्थ होना, क्योंकि उसी से अनुभव होता है जीवन का। जीवन का अनुभव किससे होता है? अनुभव का द्वार क्या है? हमारा मन। मन में ही हम अनुभव करते हैं। सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, अच्छे का अनुभव करते हैं, खराब का अनुभव करते हैं। अच्छे बुरे का अनुभव आप कहाँ करते हैं? अपने भीतर तो करते हैं, बाहर तो नहीं करते हैं। हमें सुख दुख का जो अनुभव होता है हमारे भीतर होता है। वो किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा करते हैं। इसलिए उसके लिए हमको अच्छी खुराक की जरूरत है, बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखना है कि हम कौन से विचार सुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। वे ही विचार हमारे लिए लाभप्रद हो सकते हैं जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, दुख की ओर न बढ़े, शांति की ओर बढ़े। हमारा जीवन शांति की ओर बढ़े तो लाभप्रद है, और प्रतिदिन बढ़े, रुके ना, रोज। ये कैसे अनुभव होगा कि कैसे हम सही खुराक ले रहे हैं? अपना अनुभव बताएगा। जैसे आज से मैं 5 साल पहले मेरी अवस्था कैसी थी, मन की दशा कैसी थी, आज कैसा है उसको देखें। 5 साल पहले जैसे मैं सुख दुख का अनुभव करता था, आज भी वही कर रहा हूं। आज क्या कर रहा हूं? आज जिन बातों को लेकर के मैं 5 साल पहले दुखी होता था, आज उतना ही दुख होता है कि मैं अब अपने आप को बचा लिया है, उससे अपने आप को अलग कर लिया है, अपने आप को ठीक कर लिया है। उन्हीं घटनाओं से मैं अब उतना दुखी नहीं होता हूं जितना पहले होता था। ये क्या है? प्रगति है। आप वही हो रहे हैं या उससे ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो फिर ये क्या है? अवगति है। कोई व्यापार करता है तो व्यापार, सफल व्यापार की क्या पहचान है? उसका मूलधन बना रहे और उसमें निरंतर वृद्धि हो। कोई 5 लाख रुपए लेकर व्यापार शुरू करता है तो 5 लाख तो जमा पूंजी हो, लेकिन 1 साल में 6 लाख हो जाए, फिर आगे बढ़ जाए, फिर आगे बढ़ जाए, तो हम कहेंगे इनका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोई 5 लाख लेकर व्यापार शुरू करे, फिर 1 साल बाद वो 4 लाख हो जाए, 2 साल बाद 3 लाख हो जाए और थोड़े दिन में 0 हो जाए, तब क्या कहेंगे? घाटे का व्यापार है, वो ठीक नहीं है। ऐसे ही हमारे सुख और शांति जीवन में निरंतर बढ़ती जाए तो क्या अनुभव कहता है? यदि ये अनुभव होता है कि हम निरंतर प्रसन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, आनंद की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छा अनुभव हो रहा है हमारे जीवन में, इसका मतलब है जीवन अच्छा जी रहे हैं। जीवन को हमें दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना है। क्यों? मैं एक प्रश्न पूछूं आप लोगों से कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान हमारे लिए क्या है? इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान हमारे लिए क्या है? सब लोग सोच रहे होंगे उत्तर क्या है। अब मैं अपने ढंग से बताता हूं, वो है हमारा जीवन। हमारे जीवन से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। आप कहेंगे रुपया मूल्यवान है, सोना चांदी मूल्यवान है, लेकिन कल्पना करिए आप एक अटैची लेकर के जिसमें 1 करोड़ रुपये लेकर चल रहे हो, रात का समय है, अंधेरा हो गया है, और कोई बदमाश मिले बंदूक लेकर और कहे कि अटैची मुझे दे दो, नहीं तभी तुमको मैं गोली से उड़ा दूंगा। तो आप यदि समझदार हम लोग हैं तो क्या करेंगे? ये तुम ले लो और मुझे छोड़ दो, यदि मेरा जीवन रहेगा तो मैं फिर से पैसा कमा लूंगा।
पैसा मूल्यवान नहीं हुआ, मूल्यवान क्या हुआ? हमारा जीवन। और इस जीवन को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। इसे हम भगवान के भरोसे छोड़ दें, इसे हम भाग्य के भरोसे छोड़ दें, संयोग के भरोसे छोड़ दें, जैसा होगा होगा, ऐसा नहीं चलने वाला है। आपका जीवन है, आपको जीना है, और आप इसे दूसरे के भरोसे छोड़ दें। आप ख्याल करें, आप दुकान, एक बढ़िया सा दुकान खरीद लें, सारा सामान सेट कर दें, बिल्कुल कीमती सामान रख दें। अब आप कहें भगवान चाहेंगे तो दुकान अच्छी चलेगी, ऐसा कोई कहता है? भगवान चाहे, भाग्य में होगा तो दुकान अच्छी चलेगी, ऐसा नहीं होगा। बढ़िया खेत ले लिए, 10 एकड़ की जमीन है, पानी की पूरी व्यवस्था है, भगवान चाहेंगे तो फसल अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं करते हैं आप। स्वयं परिश्रम करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, सर्विस भी करते हैं तो कठोर परिश्रम करते हैं। उसे आप भगवान के भरोसे, भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। किसे छोड़ते हैं? भगवान और भाग्य के भरोसे अपने जीवन निर्माण को। जैसे आप उसे नहीं छोड़ते हैं, इसे भी नहीं। ये तो और बहुत वेरी सेंसिटिव, बेहद संवेदनशील है। आपका दुकान यदि न भी चले, आप दूसरा व्यवसाय करके अपना जीवन गुजर कर सकते हैं। एक बार दुकान में घाटा लग जाए तो अगले साल मेहनत करके फिर से लाभ कमा सकते हैं। एक बार खेती में फसल ना हो, अगले साल फिर से मेहनत करके आप खेती में फसल पैदा कर सकते हैं। लेकिन जीवन केवल एक बार मिला है, जीवन एक बार मिला है, इसे डबल नहीं मिलना है। आप ये कहेंगे कोई बात नहीं, ये जीवन चाहे जैसा हो, अगले जीवन मिलने पर हम इसको बढ़िया से बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं ऐसा संकल्प लिया हूं, फिर वो नए ढंग से होगा, वो नई परिस्थितियां होगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे। कोई खेल खेलता है तो कभी हार जाता है, तो कहता है अच्छा ये गलती से मैं हारा हूं, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा, फिर से अभ्यास करता है, इतना अभ्यास करता है, अगले बार वो गोल्ड मेडल पा जाता है। 2 बार 3 बार हारा, 4 बार 5 बार कई लोग हारते हैं और फिर वो चैंपियन बन जाते हैं, उनको अवसर मिलता है। लेकिन हमारे जीवन के खेल को खेलने के लिए एक अवसर कुदरत देता है, एक अवसर, और इसे हम दूसरे के भरोसे न छोड़ें। क्या करना है? इसे हमें अपने ढंग से जीना है, ऐसा जीवन बनाना है। कैसा जीवन चाहिए? एक पूछूं आप लोगों से, जैसा हम चाहते हैं। दूसरा चाहे वैसा जीवन नहीं, हम क्या चाहते हैं? हम जैसा चाहते हैं वैसा जीवन जिए। सबसे बढ़िया तरीका यही है ना, जैसा हम चाहते हैं। जैसे आप लोग घर बनाते हैं, किस घर को पसंद करते हैं? जैसा आप चाहते हैं। दूसरा घर आपके लिए बना दे, कहे नहीं ये हमें पसंद नहीं है, हम जैसा चाहते हैं वैसा घर बनाएं। एक प्लॉट खरीदें, तब आप कहेंगे आप जैसा बना देंगे वैसा ही मैं रह लूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जैसा चाहूंगा वैसा मकान बने। मुझे इतने कमरे का चाहिए, अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम चाहिए, किचन चाहिए, ये सब बता देंगे आप, मुझे ये चाहिए। आपके दिमाग में वो मकान दिखेगा। क्या होगा? आपके दिमाग में, विचारों में वो आपका मकान दिखेगा। जैसे आंख बंद करेंगे आपका मकान दिखने लगेगा। तब आप क्या करेंगे? आर्किटेक्ट को कहेंगे ऐसा नक्शा बनाओ। तब उसको क्या करेंगे? उसका ब्लूप्रिंट निकालते हैं। फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं, ये नक्शा है, इसके अनुसार मकान बनाना है। वो मकान आप पसंद करते हैं। ऐसे ही आप अपने जीवन का ब्लूप्रिंट निकालिए। क्या करना है? पहले आप अपने जीवन को देखिए, अपने मन में आप कैसा जीवन चाहते हैं। देखते हैं? नहीं देखते हैं, इसलिए वो पाते भी नहीं है। समस्या यह है, यदि हम देखते नहीं है इसलिए पाते भी नहीं है। जैसे एक पत्थर हो और मूर्तिकार को कहें इसमें आप हनुमान जी की मूर्ति बना दो, तो आप समझते हैं कि मूर्तिकार पत्थर में मूर्ति देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अनगढ़ पत्थर। लेकिन मूर्तिकार अनगढ़ पत्थर नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है? उसमें हनुमान दिख रहा है उनको।
यदि वो हनुमान न देख पाए तो फिर वो हनुमान बना भी नहीं सकता है, ये भी नियम है। वो कब बना पाता है? जब वो हनुमान को देखता है उस पत्थर में, या कृष्ण को देखे, कबीर को देखे, जो वो चाहेंगे वो बना सकता है। वो देख रहा है कि ऐसा होगा ये बनने के बाद, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। आजकल तो बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है। यदि आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाएं तो कहे मेरा घर दिखाओ जो बना नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता, पहले बनने के बाद दिखाया जाता, लेकिन अब क्या होगा? मेरा घर दिखाओ जो बनने वाला है, तो आपको सब दिखा देगा कंप्यूटर में। या इसका फ्रंट होगा, या इसका बैक साइड होगा, इस साइड से देखेंगे, ये कलर होगा, सब दिखा देंगे आपको। ऐसे ही है, ऐसे ही आपको अपने जीवन को देखना है कि ऐसा मुझे जीवन चाहिए, फिर उसके लिए काम शुरू करना है। अब आप कहेंगे मैं तो बढ़िया घर देखा हूं, बस ऐसा नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पैसा इकट्ठा करके उसके सारे मटेरियल को गिरवाना पड़ेगा और काम लगाना पड़ेगा, तभी तो आएगा। दो बार निर्माण होता है, एक मानसिक, दूसरा है भौतिक। तो मानसिक में वो दिखाई नहीं देता है और उसी मानसिक को हम भौतिक में बदलते हैं, तो हमारा विचार क्या हो गया? वस्तु के रूप में बदल गया। विचार क्या हो गया? वस्तु के रूप में बदल गया। ऐसे ही हम विचारों से अपने जीवन को देखें और उसे परिणित करें, उसी रूप में बदलें। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। अब ये कहो कि वो जो भी होगा हम देख लेंगे आगे, इसका मतलब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं स्वीकार रहे हैं। मैंने शुरू में कहा सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है हमारे लिए? हमारा जीवन सबसे ज्यादा मूल्यवान। और इस जीवन को हम संयोग के भरोसे छोड़ दें, भाग्य के भरोसे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। शत्रु कबीर की एक पंक्ति है, करु बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस। करु बहिया बल आपनी, अपने बाहुबल का भरोसा करो, किसी की आशा मत करो, दूसरी की आशा मत करो। कोई कह सकता है कि भगवान के भरोसे तो करना ही पड़ेगा। आप भगवान के भरोसे क्यों करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो कृपा करेंगे? और क्या उनकी कृपा आपका अनुभव नहीं हो रहा है? कितनी कृपा चाहिए उनकी, ये बताइए। सूर्य से प्रकाश हमको मिलता है, सूर्य से हमको रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसका हम टैक्स पटाते हैं। एक छोटे बच्चे से, स्कूल के बच्चे को पूछा एक मास्टर ने, ये बताइए कि बिजली के प्रकाश और सूर्य के प्रकाश में क्या अंतर है? तो बच्चा बड़ा नटखट था, उन्होंने कहा बस इतना ही अंतर है, बिजली के प्रकाश के लिए हम बिल पटाते हैं और सूर्य के प्रकाश के लिए बिल नहीं पटाते हैं, और जिसकी कीमत नहीं चुकाते हैं उसके ज्यादा हम दुरुपयोग करते हैं, उसका हम कोई कृतज्ञता नहीं है, कोई आभार नहीं प्रकट करते हैं। बेहद मूल्यवान है। आप ही ख्याल करिए, सूर्य सदा के लिए ठंडा हो जाए, हम लोग यहां बैठेंगे? कोई नहीं बैठा रह सकता है। इतना बड़ा समुद्र मिला है, पानी है, पूरा वायुमंडल है, हवा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टैक्स पटाते हैं। पूरी पृथ्वी सड़कों पर चलते हैं, तमाम पेड़ पौधे, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, कोई टैक्स नहीं है। कौन सी कृपा चाहते हैं आप? उनसे और कितनी कृपा चाहते हैं? इतनी कृपा, इतनी व्यवस्था हमारे लिए है, पूरी व्यवस्था हमारे लिए। और दूसरी बात और बता दूं मैं, हमारे में पूरी संभावना है कि हम अपने जीवन को वह बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, पूरी संभावना हमारे पास, वो बल है। एक पशु को कहें, एक बैल खड़ा हो, उनसे कहो देखो भाई तुम चोरी मत करो, तुम किसी को मारो मत, तुम संयम से काम लो, उनके समझ में नहीं आएगा, ये कोई बदलाव नहीं आएगा। एक कुत्ते को कहो, कोई बदलाव नहीं आएगा। एक सिंह के पास जाकर खड़े हो, देखो भाई मांसाहारी ठीक नहीं है, तुमको मांस नहीं खाना चाहिए, अहिंसा का पालन करो, उनको कोई समझ नहीं आएगा। वो गाय के सामने खड़े होकर कहने लगे ये अंडा रोज खाओ, बढ़िया दूध दोगी, उनको समझ नहीं आएगा। वो
वो क्या करेगा, उनके कुदरत की ओर से उसके लिए नियम है, जो कानून उनके लिए है वही का पालन करना है उसको, उसमें वो बदलाव नहीं है, उसमें पास ऑप्शनल नहीं है, वो ऑप्शन नहीं उनके पास में, चुनाव के लिए कोई संभावना नहीं है। लेकिन मनुष्य में सबसे बड़ी एक शक्ति जो मिली है वो है चुनाव करने की। हम चुनाव कर सकते हैं, यह करें कि यह न करें। जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं और जीवन को खराब भी कर सकते हैं। खराब करने वाले हैं, आप आसपास देख सकते हैं। और जैसे ही आप चुनाव करते हैं उसी के साथ क्या होता है, एक दूसरा चुनाव क्या करते हैं, इसके परिणाम का भी चुनाव करते हैं। आप जो भी चुनाव करते हैं तो चुनाव के साथ में उसके परिणाम का भी चुनाव आप करते हैं। जैसे कोई शराब पीने का चुनाव करता है, इसका मतलब शराब के बाद, पीने के बाद जो रोग आएगा उसका भी वो चुनाव करता है। आप कहेंगे नहीं मैं तो केवल शराब का चुनाव किया हूं, रोग का चुनाव नहीं किया हूं, ये नहीं होगा। आपके चुनाव में ही निर्धारित है। जैसे हम एक छड़ी उठाते हैं, लकड़ी छोटी सी डंडा जिसे कहते हैं, एक सिरे को उठाते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप उठ जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, अच्छा करने का चुनाव करते हैं तो अच्छे परिणाम का भी चुनाव करते हैं, और गलत करने का चुनाव करते हैं तो गलत परिणाम का भी चुनाव हम ही करते हैं। सत्संग में आने का चुनाव हमने किया है और सत्संग में ना आने का चुनाव भी हमारा ही होगा, लेकिन उसका परिणाम भी हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं कहा हमारे भीतर बहुत ज्यादा संभावना है। क्या संभावना है, अपने जीवन को एकदम ऊंचाई में उठा सकते हैं, पूरी ऊंचाई में उठा सकते हैं। जहां बुद्ध पहुंचे थे, जहां कबीर पहुंचे थे, जहां महावीर पहुंचे थे, जहां ईसा और मोहम्मद पहुंचे थे, उस ऊंचाई तक उठा सकते हैं। आप कहेंगे हम तो साधारण मनुष्य हैं, नहीं, यही मान लिए हम लोग, हम वह बन सकते हैं। हम अपनी शक्ति का उद्घाटन करें, पूरी शक्ति है, अब उसका उपयोग ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या है, हम उसका उपयोग ही नहीं करते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज, बट का बीज, जो कबीर बड़ देखे होंगे, भरूच जिला में नर्मदा तट के पास है। कबीर बट बहुत प्रसिद्ध है, 500 साल से पुराना हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। जितना बड़ा ये राष्ट्रीय शाला का परिसर है शायद उतने में फैला होगा, वो उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन वो उसकी शुरुआत कहां से हुई है, एक छोटा सा दाना, ख्याल करिए। और फिर उसमें कितने फल लगते हैं और उसमें कितने बीज होते हैं हर साल, बहुत ज्यादा। एक छोटे से बीज से शुरुआत हुई है, उसी छोटे से बीज में एक पूरा पेड़ समाया हुआ था, विशाल काय वृक्ष। वैसे ही हमारे भीतर एक बीज है, वो शक्ति है, लेकिन उसका उपयोग जब नहीं करेंगे, जैसे एक छोटे से बीज है, उसका उपयोग कब होगा सही उपयोग, जब उसे आप मिट्टी में रोप दें और उसको सींच दें, तब वो अंकुर आएगा। लेकिन उसको निकाल करके फेंक दें आप तो सड़ जाएगा। भले उसमें शक्ति है, भले वो पेड़ बन सकता है, लेकिन वो पेड़ तब तक नहीं बनेगा जब तक उसे आप मिट्टी में नहीं रोपेंगे। ऐसे ही आपके अंदर शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का जब उपयोग नहीं करेंगे तो आपका जीवन लाभान्वित नहीं होगा। वो जीवन वैसे ही रह जाएगा जैसे बीज सड़ गया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हम भीतर जो अच्छाई के बीज हैं उसका उद्घाटन करें। ये कोई दूसरा नहीं करेगा। हमारे अंदर जितनी भी योग्यता है, उस योग्यता का उपयोग हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। आप ही ख्याल करिए, आपके अंदर जो भी योग्यता है उसका उपयोग कोई दूसरा करेगा, आप करेंगे, आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए हम अपने जीवन के जिम्मेदार हैं, यह स्वीकारना पड़ेगा। दूसरे को जिम्मेदारी दे करके हम कभी भी जीवन का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारें। जो भी अच्छे बुरे इसमें हो रहे हैं, जो भी आप फीलिंग से कर रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं। इस समय आपका जो स्वास्थ्य है, जो आर्थिक स्थिति है, जो पारिवारिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, आप ही जिम्मेदार हैं। आप कहेंगे मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं? नहीं, आप ही हैं, हम जिम्मेदार हैं।
कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता है। हम चाहें तो बदल सकते हैं, बहुत से मामले में आप जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारनी ही पड़ेगी, आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वीकारनी ही पड़ेगी, आप जो निरंतर अनुभव कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी स्वीकारनी ही पड़ेगी। आपका अनुभव क्या हो रहा है? आप कभी यहां से जाएं तो अकेले में बैठ जाएं, चुपचाप एक प्रयोग करें और मन में सोचें, इस समय मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं कि सुख का अनुभव कर रहा हूं। बस इतना ही प्रश्न करिए अपने से। आप क्या प्रश्न करना है? पूरे दिन का अवलोकन करिए, आज पूरा दिन मैं सुखपूर्वक बिताया है कि क्लेश पूर्वक, या सुख और दुख दोनों मिला हुआ हो सकता है, कभी अच्छा लगा कभी खराब लगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उसके साक्षी बने, कैसा जीवन बीता। आप अपने जीवन को झांक करके, यदि नहीं, आपको मुझे पता नहीं चलता है जीवन कैसा बीतता है, तो हमारी दशा कैसे होगी बताऊं? जैसे किसान अपने खेतों के बीच खड़ा होकर कहे मुझे पता नहीं चलता फसल कैसी है, हम कहेंगे वो किसान नहीं है। किसान फसल को देखकर जान जाता है कि फसल कैसी है, इसमें पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, वो तुरंत जान जाएगा। सही किसान की यही पहचान है, नहीं तो फिर वो किसान नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जीवन हम नहीं जान पाएंगे तो कौन जानेगा? अनुभव हम ही करेंगे, दुख सुख का अनुभव हम कर रहे हैं, इसको हम नहीं जानेंगे दूसरा कैसे जान पाएगा? तो अपने आप से पूछना है, मैं अच्छा अनुभव करता हूं कि खराब अनुभव करता हूं? यदि आप खराब अनुभव करते हैं तो फिर उस खराब अनुभव को अच्छे में बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी ही तो है। अब वो सिस्टम खोजना चाहिए कि कैसे मैं इसको अच्छे में बदलूं। वो कौन सा कारण है, मैंने कौन सी ऐसी गलती की है जिसके नाते मैं खराब अनुभव कर रहा हूं? कोई गलती होगी जरूर। आप कहेंगे मैंने कोई गलती नहीं की फिर भी खराब अनुभव हो रहा है, ये नहीं हो सकता है, ये कुदरत का नियम नहीं है, कभी नियम नहीं हो सकता है। आप से कोई ना कोई ऐसी गलती हुई है, आप भले ना जान पाते हो, लेकिन है, वही अनुभव करते हैं जो आप करते हैं। जैसे आप पेट में कोई ऐसा लग रहा है, खाए हैं तो और उसके नाते आपको तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर आकर के पूछते हैं क्या खाए हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं खाया है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं जानता हूं। ये थोड़ी चलेगा आपको, तकलीफ आप पा रहे हैं, भले आप डॉक्टर से छुपा दें, लेकिन अनुभव तो आप ही कर रहे हैं ना। तो आपको जानना पड़ेगा कौन मैंने ऐसी चीज खा दी है जिसके नाते मेरा पेट खराब हो गया है। कौन बताएगा? आप ही बताएंगे, आपको अनुभव है ये चीज खाने से मेरा पेट खराब होता है। अब अगली बार आप सावधान हो जाएंगे कि यह मैं नहीं खाऊंगा, या खाऊंगा तो इतनी मात्रा में खाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। इसी प्रकार कर्म, हमें यही करना है। जिन कर्मों के करने से मुझे दुख का अनुभव होता है उन कर्मों को नहीं दोहराना है। जिन कर्मों को करने से मुझे सुख का अनुभव होता है उन्हीं को दोहराना है। ये बहुत गूढ़ नियम नहीं है, बहुत सरल नियम है, लेकिन पालन हम लोग नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती हमारी है। इसका हम पालन नहीं करते हैं। आत्मा और परमात्मा की लंबी व्याख्या करके हम जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको धन इतना कमाने की उनके पास अवसर है, इतना वो कमाते रहते हैं, उन्हें अपने जीवन को सुंदर बनाने का अवसर ही नहीं है। उनको कहते फुर्सत नहीं, मुझे सत्संग में जाने का टाइम ही नहीं मेरे पास, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का टाइम ही नहीं मेरे पास। पूछो ना, कहे अरे टाइम ही नहीं है, कहाँ मैं जाऊं? क्यों? उसके पास धन कमाने के लिए इतना है, इतना उनके पास फैक्ट्री है, इतनी दुकान है, इतना कारोबार फैला है, उनको जीवन को अच्छा बनाने का अवसर नहीं है। कुछ लोग हैं जो लोग पूजा पाठ करने में लगे हैं, भगवान को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, जगाना, पूजा पाठ, जप तप, इतना वो लोग व्यस्त हैं कि उन्हें जीवन को अच्छा बनाने के लिए फुर्सत ही नहीं है। बस उसी में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, देखो तो सारे ऊपर के क्रियाकलाप में। लेकिन जीवन अच्छा बनाना है, ध्यान समाधि करना है,
चिंतन मनन करना है, नहीं, अवसर नहीं है मेरे पास में। कुछ लोगों को धन कमाने के नाते अवसर नहीं है, कुछ लोगों को पूजा पाठ के नाते अवसर नहीं है, और कुछ लोग अन्य व्यवस्था में लगे रहते हैं। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं समाज सुधार, कुछ लोग राजनेताओं को देखो ना, क्या मैं समाज सेवा में सोशल वर्क करता हूं, समाज सेवा, देश सेवा में इतना लगे हैं, समाज सेवा इतनी कर रहे हैं कि वो उन्हें पता नहीं है कि मेरा बिगाड़ हो रहा है। ऐसा आप लोग जानते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना सुधार की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन उसे चिंता क्या है, देश की चिंता है। लेकिन क्या देश की सेवा वह आदमी कर सकता है जो अपने आप को बिगाड़ ले? ऐसा हो सकता है? पहला काम क्या है, अपने को सुधारें। अभी पूर्व वक्ता से सुन ही रहे थे, हम शुरुआत कहां से करें, अपने से करें। हम नहीं सुधरेंगे तो फिर देश को कैसे सुधार सकते हैं, परिवार को कैसे सुधार सकते हैं? और आप जानिए, आप अपने जीवन को ठीक करते हैं तो मानो आप दुनिया को ठीक करते हैं, पूरे विश्व को ठीक करते हैं, राष्ट्र को ठीक करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं मैं। एक आदमी ऑफिस से आया, बड़ा से फाइल लेकर आया, घर आया, उसका छोटा बच्चा था, पापा जी हम खेलेंगे। तो कहते बेटा मेरे पास समय नहीं है खेलने का, तुम खेलो अपने अलग जाकर के। नहीं मैं आपके साथ खेलूंगा। कहा देखो इतना फाइल लेकर, इतना काम है, मेरा काम बहुत पीछे हो गया है, मैं सब पिछड़ा हुआ हूं, अभी बहुत काम बाकी है, इसको करना है मुझे घर में। छोटे बच्चे ने क्या कहा, पापा हम लोग के स्कूल में जब कोई लड़का विद्यार्थी पीछे हो जाता है पढ़ाई में, उसको अलग बैठा देते हैं, आप लोग को अलग क्यों नहीं बैठा देते हैं? उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है व्यापार के मामले में, पढ़ाई का मामला अलग है। तो उन्होंने कहा, उनको बच्चे की समझ में नहीं आई, कह नहीं मुझे खेलना है। तो उसने सोचा कि इसको किसी भांति हटाऊं। एक मैगजीन था, उसमें एक विश्व का नक्शा था, उस नक्शा को निकाला और कई टुकड़े में फाड़ दिया। फाड़ कर कहता है कि ऐसा करो तुम इसे जोड़कर लाओ। वो क्यों हटा रहा है, किसी भांति से पिंड छूटे। ये विश्व का नक्शा कैसे जोड़ पाएगा छोटा बच्चा, और तुम जोड़ करके आओ, विश्व के नक्शे को ठीक करके आओ, तब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। कुल मिलाकर के बला टालना था। लड़का ले गया, विश्व को नक्शा को फैलाया, उस फटे हुए कागज को अलग अलग किया, और क्या हुआ, बड़ा चमत्कार हुआ। वो 5 से 7 मिनट के बीच फिर आ गया, कहे पापा मैं विश्व के नक्शे को ठीक कर लिया। आश्चर्य हो गया, अरे तुम इतना जल्दी कैसे कर लिए, मैं नहीं कर सकता हूं, लगता है तुमसे मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, तुम इतना जल्दी कैसे ठीक किए इसको? तो उन्होंने कहा बहुत सरल है ये तो। कैसे सरल है? उन्होंने कहा देखो पापा, जहां विश्व का नक्शा छपा था उसके उल्टे साइड में, बैक साइड में क्या हुआ था, एक आदमी का चित्र था। क्या था? एक आदमी का बड़ा सा चित्र था, और मैं केवल आदमी के चित्र को ठीक किया, अर्थात आदमी के नक्शे को ठीक किया, और पलट कर देखा तो क्या हो गया, विश्व का नक्शा अपने आप ठीक हो गया। इस कहानी से हम क्या लेते हैं उदाहरण, ये सीख यह लेना है, एक आदमी के नक्शा को ठीक करते हुए विश्व का नक्शा ठीक हो जाता है। इसी प्रकार जब हम अपने को ठीक करते हैं, अपने को अच्छा बनाते हैं, तो हमारे लिए यह दुनिया अच्छी हो जाती है, और जब हम अपने को खराब करते हैं तो हमारे लिए दुनिया बहुत खराब हो जाती है। इसलिए करना क्या है, अपने को, मैंने शुरू में कहा, हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारनी है। यह जीवन हमारे लिए कुछ दिनों के लिए मिला है, कुछ समय के लिए मिला है। कुछ लोग कहा क्या करते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है। एक विचारक ने लिखा है, बंधुओं, जिंदगी छोटी नहीं है, जिंदगी की शुरुआत ही हम देर से करते हैं, काफी समय बिता देते हैं यूं ही, जिंदगी की शुरुआत ही नहीं करते हैं। असली जीवन जीने का ढंग ऐसा लगे, आपका जीवन आहा जिंदगी, आपको लगे बहुत अच्छा जीवन है, वो कब लगेगा, जब आप अच्छा अनुभव करेंगे। खराब काम करके कभी भी अच्छा अनुभव नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। गलत चीज खा करके हम कभी भी स्वास्थ्य अनुभव नहीं कर सकते हैं। इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें लंबे समय तक अच्छा पोषण चाहिए, सही भोजन चाहिए,
लेकिन इस स्वास्थ्य को खराब करने के लिए एक बूंद जहर ही पर्याप्त है। एक बूंद जहर से ही आप 50 साल से बढ़िया स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, केवल एक बूंद जहर से। इसी प्रकार जीवन को अच्छा बनाने के लिए लंबे समय तक अच्छा काम करना पड़ेगा। जीवन को खराब करने के लिए थोड़ा, एक बार आप किसी को गाली दे दीजिए, आप खराब। एक बार आप चोरी कर लीजिए, आपका सब धरा धुराया नुकसान खराब हुआ ना। उसी प्रकार खराब हो जाएगा जैसे आपके पास में 100 लीटर दूध हो और एक नींबू लेकर के उसमें से आप रस निकाल दें, पका हुआ दूध, और एक नींबू डाल दें, पूरे दूध को खराब कर सकता है। इसलिए इस जीवन को हमें बहुत संभालना है, बहुत संभालना है इसको। ऐसा नहीं है चाहे जैसे हम इसको जिए, इसलिए हर काम तौल करके करना है, बढ़िया बोलना है, बढ़िया सोचना है। मैं कल सोचने के विषय में बताऊंगा, हम अच्छे विचार सोच करके कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारा विचार बेहद महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं। इन विचारों को बदलकर हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये विचार ही ऐसे हैं जो हमारे पूरे जीवन को संचालित करते हैं। कबीर की ये पंक्ति आप लोग आज याद कर लें, कल इस पर चर्चा करेंगे। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन, जैसे एक बहुत बड़ा घर हो कई मंजिल का, तो पूरा फाटक बंद करते करते आते हैं और एक मेन गेट को एक ताला से बंद करते हैं, तो पूरा मकान किससे बंद हुआ? उसी चाबी से। वो मकान खुलेगा किससे? उसी चाबी से। वो मकान एक चाबी से बंद होता है और एक चाबी से वो मकान खुल जाता है। ऐसे ही हमारा ये पूरा जीवन की चाबी क्या है? मन। इसी मन से जीवन खुलता है और इसी मन से जीवन बंधता है। इसलिए इसी मन को ठीक करना है यदि हम अपने को संवारना चाहते हैं तो। इसलिए आवश्यक है हम अपने विचारों को हमें संवारना है। तो मैं कह रहा था कि हमारा जीवन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हम इसे अच्छा जिए, हम जिम्मेदारी स्वीकारें और इसे अच्छा बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करें। प्रयास करके हम इसको अच्छा बना सकते हैं। इसे भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है, भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना है, इसके लिए स्वयं मेहनत करके इसे अच्छा बनाना है।